नमस्कार, आप देख रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशा सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात जिले के दिग्गज नेताओं ने सुनी और कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए बातों पर अमल करने की है जरूरत। गोपालगंज हत्याकांड में जेडीयू के विधायक पर कार्यवाही नहीं किए जाने के विरोध में भाकपा माले के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। और विगत 8 वर्षों से मानदेय और कॉलेज का अधिग्रहण न किए जाने को लेकर औराई विधायक सुरेंद्र राय के आवास पर वित्त रहित शिक्षकों ने किया घेराव। ये थी आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी की मन की बात सुने जिले के दिग्गज नेताओं ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को नगर एवं आवास विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने ब्रह्मपुरा स्थित नुनफर मोहल्ले में वार्ड पार्षद हरिओम के आवास पर कई पार्षद और मंडल अध्यक्षों के साथ सुना। मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री इसे आपदा के तौर पर नहीं, अपार संभावना के तौर पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना महामारी से देश को कितना हानि हुआ और देश की जनता कितना इसको सहन कर करके देश को बचाई है। देश को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्रियों की बात को कितने अंश तक मान करके देश को बचाने का, अपने को बचने का, अपने परिवार और समाज को बचाने के लिए जो पूरे दुनिया में जिस तरह से कोरोना से लोग को क्षति हुई है, उससे भारत की क्षति उनके अपेक्षाकृत काफी कम हुआ है। और भारत ने इस कोरोना से एक सीख लेकर के कैसे भारत समृद्ध होगा, इसकी चिंता प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री ने बिहार के बारे में बार बार उन्होंने बिहार वासियों को बताया है कि बिहार से कैसे लोग सवाल किए हों और किस तरह से बिहार में लॉकडाउन का पालन किया है। बिहार एक समृद्ध बिहार कैसे बनेगा, इसके लिए उनकी जो योजना हुई है। आज मैं ये बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री सारे राज्यों को जो पैसे दे रहे हैं, जो किए हैं, ये भारत वर्ष के लिए बहुत बड़ी बात है। हम उम्मीद नहीं करते थे कि इतना किसानों को, नौजवानों को, देशवासियों को इतना तरह से सुविधा मिलेगी। बिहार सरकार कितनी सुविधा दे रही है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते थे कि कितना ज्यादा। और आज जनता जिस कदर से प्रवासी मजदूर हमारे बिहार में आए हैं और बिहार में उनको सुरक्षित लॉकडाउन में रख करके उनकी दवा, उनके टेस्ट करने का जो बिहार में जो इंतजाम किया गया है, यह भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम उम्मीद नहीं करते थे कि इतना व्यवस्था इस बिहार और इस भारतवर्ष ऐसे गरीब देश के लिए हो सकता है। तो प्रधानमंत्री का जो ऐलान हुआ है, प्रधानमंत्री ने एक एक चीज को बाखूबी जनता को बताने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है कि हमें कोरोना से बच करके देश को समृद्ध आत्म सम्मान के साथ जीने का जो उन्होंने सभी वर्ग, सभी देशवासियों को जो उन्होंने आह्वान किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने रामदयालु मंडल के सदस्यों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने मुख्य तौर पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दिया और आयुष्मान भारत के लाभ के बारे में भी बताया है, जिसे आम लोगों को फायदा होगा। ये मतलब मुजफ्फरपुर जिले के लिए बड़ी खुशी की बात है कि बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। 75% हमारी बूथों पर उपस्थिति आज रही। आज की मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से इन बातों पर जोर दिया कि एक जो हम लोग कोरोना वॉरियर्स को लेकर के जो सम्मानित कर रहे थे, उस क्रम में आज उन्होंने रेल कर्मियों को भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि अभी इस वैश्विक महामारी में जो नजदीक के दिनों में रेल कर्मियों ने जो सहयोग किया है, जिससे कि जितने भी मजदूर हो या छात्र हो, महिलाएं हों, पुरुष हों, जो विभिन्न जगहों पर देश के विभिन्न कोने में फंसे हुए थे, उनको अपने जगह मुकाम तक, अपने घर तक पहुंचाने में जो रेल कर्मियों ने मदद किया है, इसके लिए आज उनको भी हम लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में उपाधित करते हैं। दूसरा, उन्होंने
जो अभी स्वास्थ्य कर्मियों को और सफाई कर्मियों को विशेष रूप से और पुलिस कर्मियों को धन्यवाद दिया कि आज उनके सेवा के बदौलत ही आज हम लोग इतनी अच्छी स्थिति में, इतनी बड़ी महामारी जो विश्व में फैली हुई थी और अपना देश कम इससे प्रभावित हुआ, तो इसमें इन लोगों का बड़ी मुख्य योगदान हुआ। इसके लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों का आज की मन की बात में धन्यवाद दिया है। दूसरी, उन्होंने आज पर्यावरण को लेकर के भी मन की बात में चर्चा किया। उन्होंने 5 जून को पर्यावरण दिवस है, उन्होंने कहा कि अभी जो जीवन थोड़ा सा ठहर सा गया है, इसमें पर्यावरण की स्थिति काफी अच्छी हुई है, तो आने वाले दिनों में हम लोग को पर्यावरण को इसी तरह से मेंटेन करके चलना है। ताकि वहीं मोती झील में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री को सुना और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री का आज जो मन की बात थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने हम लोगों से आगे अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया था कि मन की बात हम लोग अपने बूथ पर अपने सप्तऋषि जो बनाए हैं उनके साथ सुने। आज अपने पार्टी और संगठन के निर्देश का पालन करते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात अपने सप्तऋषि के साथ सुने हैं। जो भी प्रमुख लोग हमारे इस बूथ के हैं, इस जगह पे उपस्थित हैं। भाकपा माले जिला कार्यालय में माले के सदस्यों ने गोपालगंज हत्याकांड के कार्यवाही नहीं किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। गोपालगंज रूपनायक हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे की विधानसभा से सदस्यता खारिज की मांग को लेकर भाकपा माले ने कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। इस दौरान माले के सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। माले के सचिव ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी बिहार में जारी अपराध व हिंसा से आम लोग त्रस्त हैं। अपराधियों व दबंगों का मनोबल काफी बढ़ गया है। गोपालगंज में पिछले दिनों अमरेंद्र पांडे विधायक के द्वारा सतीश पांडे गिरोह के द्वारा 3 लोगों की हत्या कर दी गई। भाकपा माले के कार्यकर्ता जितेंद्र के परिवार के उनके पिता, उनकी मां, उनके भाई मारे गए और ये लॉकडाउन के दौरान है पूरे बिहार में अपराध, हिंसा और तरह तरह की जो है कि आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, लेकिन नीतीश सरकार उसको नियंत्रित करने में बिल्कुल विफल साबित हो रही है। और हो ये रहा है कि ये जदयू विधायक हैं और सत्ता के संरक्षण में ही, सरकार के संरक्षण में ही ये हत्याकांड गोपालगंज में रचाया गया है। लेकिन अभी तक जबकि पूरे राजद की भी मांग है, भाकपा माले की भी मांग है, तमाम विपक्षी जो है शक्तियों की मांग है कि अमरेंद्र पांडे हत्यारा है, वहाँ पांडे गिरोह का वो संरक्षक है, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसकी विधानसभा की सदस्यता खारिज की जाए। लेकिन नीतीश कुमार, जदयू भाजपा की सरकार उसको संरक्षण देने में लगी हुई है। जब राजद के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो गोपालगंज के लिए काफिला निकल रहा था, उन्हें रास्ते में रोक दिया गया और रास्ते में रोका ही नहीं गया बल्कि दर्जनों लोगों पर, तेजस्वी यादव सहित दर्जनों लोगों पर FIR कर दिया गया है। तो ये एक तरफ अपराध है। नगर निगम की राजनीति एक बार फिर गरमाई। नगर निगम कर्मचारी महासंघ और कामगार यूनियन संघ आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर आमने सामने हुए। लॉकडाउन के बीच नगर निगम की राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। इस बार निगम के ऑफिस के व फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों का एसोसिएशन ही आमने सामने हो गया है। फिलहाल जिस तरीके की तल्खी कर्मचारी नेताओं के बीच दिख रही है, दरअसल शुक्रवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम कर्मचारी एसोसिएशन ने निगम परिसर में एक मीटिंग की। इसमें सरकार के निर्णय के खिलाफ आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले सफाई कर्मियों के पक्ष में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसका श्रेय लोकल बॉडीज कर्मचारी महासंघ को देते हुए नगर निगम कर्मचारी संघ के विजय श्रीवास्तव ने कामगार यूनियन के नेताओं पर कुछ आरोप लगाया। इसके बाद कामगार यूनियन के संयोजक रमेश ओझा ने वायरल वीडियो फुटेज के आधार पर मानहानि का मुकदमा करने की घोषणा की। इधर कामगार यूनियन ने अशोक राय की अध्यक्षता में मीटिंग कर निर्णय लिया कि नगर आयुक्त से मिलकर विजय श्रीवास्तव स्थापना शाखा के प्रभारी पद से अविलंब हटाने की मांग की जाएगी। अगर मांग नहीं मानी गई तो कामगार यूनियन शहर की सफाई व्यवस्था भी ठप कर सकता है। नगर निगम में एक बैठक कर कामगार यूनियन पर कुछ आरोप लगाए गए, जिसका खंडन करने के लिए आज कार्यकारिणी समिति का बैठक किया गया है। उसमें मेरा कहना है कि
नगर निगम कर्मचारी संघ के सदस्य विजय श्रीवास्तव जो लगाए हैं आरोप हम पर, तो आरोप लगाए तो पहले उनको अपना देखना चाहिए था कि वो आदमी अपने सर्विस काल में 3 से 4 बार निलंबित हुए। पहला बार चुंगी प्रभारी में गरीब स्थान में उनको पकड़ा गया तो उसमें वो निलंबित हुए। दूसरा, विज्ञापन में उन्होंने 2.5 से 3 लाख रुपया का गमन किया जिसमें उनको निलंबित किया गया। तीसरा, आवास में उनको निलंबित किया गया। चौथी बात है कि वो नियुक्ति की बात करते हैं, वरीयता की बात करते हैं, तो वो मेट में बहाली होकर आज किरानी बन गए। तो वरीयता में है तो उनको इंस्पेक्टर बनाया जाए, फील्ड में भेजा जाए, न कि यहाँ नहीं भेजा जाए। हम पूछते हैं कि ये आप चिट्ठी जो देख रहे हैं, ये चिट्ठी दरभंगा नगर निगम लोकायुक्त में सरफुद्दीन, दरभंगा नगर निगम माननीय लोकायुक्त के विचाराधीन वार्ड संख्या 31/2010 सरफुद्दीन बनाम मेयर ये केस हुआ। ये केस न्यायालय में विचाराधीन है। आज से 4 रोज पहले हम लोगों ने एक बैठक किया था यहाँ, जिसका आनन फानन में मंत्री जी ने उसका हवाला देकर ये 1/9 तक का सेवा संविदा कर्मी का बढ़ा दिए। ये आज झूठ मूठ के प्रोपगंडा बनाए हुए हैं कि बिहार लोकल बॉडीज केस लड़ा, तो प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये प्रत्यक्ष है विशेष पदाधिकारी इंदु कुमारी का। मैं कहता हूँ कि आज घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं? कभी भी संविदा के साथ नहीं रहे। जो 9/5 में हड़ताल हुआ, 5/9 में, उसको पूरे बिहार में संविदा कर्मी के पीठ में छुरी भोंकने का काम ये बिहार लोकल बॉडी नगर निगम कर्मचारी संघ ने किया, जिससे पूरे बिहार का हड़ताल क्रॉस हो गया। तो उस समय संविदा कर्मी इनको नहीं बुझाया। दूसरा, जब 1 फरवरी से हटाने की बात आई तो उस समय हम लोगों ने समय नागार कर सारा कर्मचारी वहां जमा हो करके हंगामा किया। उस समय भी इनके संगठन का एक आदमी उसमें नहीं आया हमारे सपोर्ट में या संविदा कर्मी के सपोर्ट में। तीसरी बात है कि जब 1-1 महीना का बढ़ते गया, 4 दिन पहले तक उसका सेवा समाप्त होने वाला था, उस समय उनको नहीं आया। वो कारपोरेट घर हैं लोग, वो अपना पूंजीपति हैं, वो अपना नाजायज करते हैं ऑफिस में। ये विजय श्रीवास्तव समझते हैं कि हम नगर आयुक्त हमसे नीचे हैं। डुमरी गांव स्थित सुंदर नगर मोहल्ले में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मोहल्ले के लोग डर के साए में जीने को है मजबूर। डुमरी स्थित सुंदर नगर के सैकड़ों घरों में रहने वाले लोग प्रत्येक दिन डर के साए में जी रहे हैं। दरअसल सुंदर नगर के सैकड़ों घरों के छत के ऊपर से बिजली का तार बिछा दिया गया है, जिस वजह से घरों में रहने वाले लोग डर से अपने ही घर के छत पर नहीं जाते हैं। यही नहीं, आए दिन बिजली के तार से पक्षी टकराकर मर जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बिजली विभाग ने इस नगर में कितनी बड़ी लापरवाही कर रखी है। लोगों ने बताया कि विभाग में कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई। विभाग को बार-बार लिखने के बावजूद भी मोहल्ले से वायर नहीं हटाया जा रहा है। पशु पक्षी हमेशा इस तार पर बैठती है, झंझनाहट होता है, कभी भी खतरे की आशंका है, कभी भी जान माल कहानी हो सकता है। और यह समस्या एक आदमी का नहीं है, बल्कि 2500 मकान के ऊपर से गया है। और इस पर पक्षी बैठता है तो फरफराते रहता है, बराबर भय बना हुआ रहता है, किसी भी समय हादसा हो सकती है। नगर थाना क्षेत्र के चंद्रवाड़ा सोडा गोदाम चौक निवासी महिला ने अपने ही ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाया। रविवार को चंद्रवाड़ा सोडा गोदाम चौक निवासी ज्योति देवी ने अपने ससुर वार्ड 45 के पूर्व वार्ड पार्षद पोषण महतो, सौतेली सास एवं देवर के विरुद्ध महिला थाना में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाने पहुंची। ज्योति देवी ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2003 में हुई थी। तब से उसके ससुर अपनी राजनीति का धौंस दिखाते हैं एवं मारपीट भी करते हैं। हाल ही में उन्होंने उसे मारा, जिससे उसका हाथ भी टूट गया। अभी 22 तारीख को रात में 10-11 बजे रात को ससुर और पी कर और उनकी पत्नी दोनों मिलकर हमको घर में पति के सामने हमको टॉर्चर किया, मारने पीटने लगा। और उनकी पत्नी में गर्दन पर हाथ दिया। जब हम चिल्लाए तो हमको दीवार में ठप्पा लगा के मारा पति को सामने। मेरा पति कुछ नहीं कर पाया, डरे कि हम जाएंगे करने के, हमको भी मारने पीटने। 2 बच्चा हमको छोड़ाने वाला था, बच्चों सबको मेरा मारा।
और वही मारपीट किया है। सब कह रहा है कि जाओ जिसको बुलाना है उसको बुला कर लिया, पुलिस दौड़ा तो मेरा जेबी में है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है, मगर हम तुमको घर में नहीं रहने देंगे, तुमको जे करना है से करो, तुमको हाई कोर्ट जाना है, पटना जाना है, कहाँ जाना, तुम जहीं तहीं जाओ, मेरा वहाँ तक सोच पैर सब सोच पैर भी, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। वहीं ज्योति के पति अरुण महतो का कहना है कि उसकी मां का देहांत हो गया है, जिसके बाद उसके पिता पोषण महतो ने दूसरी शादी कर ली और अब उसके पूरे परिवार को घर से निकाल देना चाहते हैं। मारपीट डेली करता है, यही के देश हम पहले अधिकारी तो मेरा आधा होना चाहिए, जब मांगते हो तब मारने पीटने में घर में घुस जाता है। रात भी धमकी दिया है कि मार सब बर्तन बासन उसका पीक देंगे, तो सब भाई बोला बनना पड़ता है। अब बोला कि प्रशासन आता है तो हमको मोट पर भेजवाने की बनना पर भेजे डायरेक्ट, उससे हम फरिया लेंगे पुलिस दरोगा। क्या कारण है मारपीट करने का? मारपीट करने का यही है कि हमको घर में रहने की अच्छी नहीं दे रहा सर, कुछ करते हैं तो करने नहीं दे रहा है। जब घर में हाथ भी टूट गया कैसे? हाँ, हाथ भी इसका भी तोड़ दिया है। जैसे कुछ काम धंधा करता है तो काम धंधा कैसे करेंगे, हमको हक मिलेगा तभी ना करेंगे। आरबीएम कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग में कोविड-19 विषय पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग द्वारा 2 कोविड-19 विषय पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय वेबिनार का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। वेबिनार को संबोधित करते हुए ममता रानी ने कहा कि संकट के इस दौर में शिक्षाविदों द्वारा इस प्रकार का आयोजन अत्यंत प्रासंगिक है। इस वेबिनार में कई राज्यों के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी शामिल हुए और तमाम लोग कोविड-19 साइको सोशियो इश्यूज एंड चैलेंजेस पे आज बात करेंगे। पूरा देश इससे अभी जूझ रहा है, देश क्या पूरा विश्व इससे अभी लड़ रहा है और इसका हमारे मानसिक जीवन पर, हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे भावनात्मक जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा है। कुछ पॉजिटिव तो बहुत सारा नेगेटिव इस बीमारी का प्रभाव, इस महामारी का प्रभाव है, उस पर इन विद्वानों द्वारा चर्चा की जाएगी और ये 2 दिनों तक ये चर्चा चलेगी। हमारा समय 11 बजे से 3 बजे तक का होगा और अभी तक लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं इससे, जो सुन रहे हैं अभी यह वक्तव्य, और उन सबको पार्टिसिपेंट्स को ई सर्टिफिकेट भी हम लोग देंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द होंगे हाजिर बाकी खबरों के साथ, तब तक बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, जेई तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच जेई मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी
कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, NEET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर वित्त रहित शिक्षकों ने औराई विधायक के आवास का किया घेराव। रविवार को बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ के संचालन समिति द्वारा विगत 8 वर्षों से मानदेय और संबद्धता लंबित रख बिहार सरकार वित्त रहित शिक्षकों की हकमारी कर रही है, जिसे लेकर संघ के सदस्यों ने औराई विधायक सुरेंद्र राय के आवास का घेराव कर अपना 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। पूरे बिहार प्रदेश में जो 250 कॉलेज वित्त रहित के हैं
वो सभी वित्तरहित कॉलेज के शिक्षकगण 8 साल से बकाये अनुदान की राशि के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये राशि बिहार सरकार ने सैंक्शन कर दिया था, मगर उनकी नीति ठीक नहीं है, जिसके कारण वित्तरहित कॉलेजों को आज दोयम दर्जे के साथ व्यवहार किया जा रहा है और उनको राशि नहीं दिया गया है अभी तक। इसके साथ ही इस कोरोना संकट की घड़ी में हमारे 1 दर्जन से अधिक साथी जान गंवा चुके हैं, मगर सरकार ने कोई सुध नहीं ली। इसलिए हम सरकार से अब उम्मीद छोड़ चुके हैं। माननीय सुरेंद्र राय विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग आ गए हैं और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर के हम लोग चलेंगे। पूरे मामले को लेकर औराई विधायक सुरेंद्र राय ने बताया कि सरकार वित्तरहित शिक्षकों के मानदेय की जगह वेतन मानदेय और संबद्ध डिग्री कॉलेज का अधिग्रहण करे, नहीं तो लॉकडाउन के बाद सभी 250 वित्तरहित कॉलेजों के शिक्षकों के साथ वह भी इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे। हमारी लड़ाई तेजस्वी यादव जी का जो एक मुहिम है, एक्स्ट्रा जो जनहित का मामला है उस पर नहीं ज्यादा बोलना चाहते, लेकिन जहां तक बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक से शिक्षकेतर कर्मचारी का जो मामला है दर्द वाला, उसमें हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी और हम लोग जितने भी हम लोग पार्टी के माननीय विधायक हैं, हमारे लोग हैं, इनके साथ कदम में कदम मिला करके सरकार से इस मांग को लेने के लिए हम लोग सड़क से संसद तक जाएंगे। गायत्री परिवार द्वारा कोरोना महामारी से निजात दिलाने को लेकर गृह गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। पूरा विश्व इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में पूरे विश्व में एक साथ गायत्री परिवार से जुड़े लोगों ने अपने घरों में रविवार को गृह गायत्री यज्ञ का आयोजन किया। गायत्री परिवार के जिला संयोजक अमिताभ कुमार उर्फ बबलू तिवारी ने बताया कि जहां विज्ञान फेल हो जाता है वहां वैदिक ज्ञान काम आ जाता है। हम सभी को इस कोरोना बीमारी से लड़ना नहीं बचना है, इसलिए एक साथ सभी घरों में यज्ञ किया गया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य तपोनिष्ठ के दिशा अनुसार आज पूरे वर्ल्ड में एक साथ एक समय में यज्ञ का आयोजन किया गया कोरोना वायरस के महामारी से बचाव के लिए। इसी क्रम में आज मैंने अपने घर से शुरुआत किया है और इसके बाद प्रत्येक घर में जाने का संकल्प मैं व्यक्तिगत रूप से 7-8 घर में जाके अभी से मैं यज्ञ कराऊं और जितने भी गायत्री परिवार के परिजन हैं वो भी विभिन्न घरों में जाके आज यज्ञ संपन्न कराएंगे सुबह 6 बजे से संध्या। खत्री महासभा मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा राशन कार्ड विहीन परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। रविवार को खत्री महासभा के अध्यक्ष अश्वनी खत्री द्वारा गौशाला चौक स्थित आवास पर गरीब राशन कार्ड विहीन 50 परिवारों के बीच खाद्य सामग्री वितरण किया गया। अश्वनी खत्री द्वारा बताया गया कि खत्री महासभा द्वारा पूरे भारत में लॉकडाउन के कारण काम बंद होने से कई परिवार भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। वैसे परिवारों को चिन्हित कर महासभा के द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर खत्री महासभा द्वारा भी लगभग 50 परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर जदयू महिला अध्यक्ष राशि खत्री, नित्यानंद मेहता सहित कई सदस्य मौजूद रहे। खत्री सभा बिहार पूरी प्रदेश में एक रजिस्टर्ड बॉडी है खत्रियों की, वहाँ से हम लोग के लिए आया है, वितरण करना है जो ज़रूरतमंद है कोरोना की इस महामारी में। उसमें राशन का पूरी सामग्री दी गई है, वो हम लोग आज वितरण कर रहे हैं। हम लोग खत्री सभा मुजफ्फरपुर की तरफ से इसको बांट रहे हैं। महाकाल सेवा दल द्वारा कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कोरोना महामारी के बीच आम लोगों की सुरक्षा को लेकर जो भी कोरोना योद्धा अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्हें महाकाल सेवा दल सम्मानित करने का काम कर रही है। इसी क्रम में सरायगंज टावर चौक पर एसटीएफ की पूरी टीम पर फूलों की वर्षा कर, फूल माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। पूरे टीम को सम्मानित किया गया है, जिसमें हमारे नगर थाने के टाइगर मोबाइल के जो सदस्य लोग हैं और एसटीएफ के जितने भी सदस्य हैं और प्रभारी हैं, सबको हम लोगों ने सम्मानित किया है। बड़ा गर्व महसूस होता है जब अपने जवान को सम्मानित हम लोग करते हैं। जितने भी बड़े पदाधिकारी हो उन लोग को हम धन्यवाद देते हैं कि उनके कारण ही हम लोग अभी सुरक्षित है। जो भी है इसी कड़ी में आज हम लोग
STF टीम मुजफ्फरपुर को हम लोग थोड़ा सा एक प्रयास महाकाल सेवा दल के तरफ से करके हम लोग सम्मानित किए हैं। वहीं जब इस सम्मान समारोह में जय जवान जय किसान का नारा लगा तब STF के जवान भी भावुक दिखे। अलग तरह का ड्यूटी था जिसमें लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करते हुए और बताना था, उन लोग को कहीं सख्ती भी दिखाना था कि लोग अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का ऑनलाइन आयोजन किया गया। विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर अभ्युदय एक संकल्प ट्रस्ट के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धूम्रपान निषेध जागरूकता हेतु कुल 4 विधाओं में प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें रंगोली में 10, पेंटिंग में 30, स्वरचित कविता में 25 व हस्तकला में 15 प्रतिभागियों ने भाग लिया। निर्णायक मंडल के रूप में विशेष अतिथि RBBM कॉलेज मुजफ्फरपुर की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी, नारी शक्ति क्लब हरियाणा की मंजू बागड़ी चौहान, सौरभ शिशिर, संस्था के अध्यक्ष शिवरतन कुमार व सचिव युवा समाज सेवी आशीष राज सूरी रहे। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता की कार्यक्रम संयोजिका शिक्षा कुमारी आद्या सिन्हा व स्वर्णिम चौहान रही। मैं शिवरतन कुमार, अभ्युदय एक संकल्प ट्रस्ट की तरफ से आज ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिनमें 4 विधाओं में प्रतियोगिता हुई। पेंटिंग, कविता, रंगोली और हस्तकला। इन चारों विधाओं में बहुत सारे प्रांतों से आए हुए लड़कों लड़कियों ने, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें पेंटिंग में प्रथम पुरस्कार दीप्ति दीपांकर को मिला, कविता में प्रथम पुरस्कार अनुभव श्रीवास्तव को मिला, रंगोली में प्रथम पुरस्कार दीप्ति दीपांकर को मिला और हस्तकला में प्रथम पुरस्कार अमन राज को दिया गया। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में RBBM कॉलेज की प्राचार्य ममता रानी जी थी। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में मंजू बागड़ी चौहान, अध्यक्ष नारी शक्ति क्लब हरियाणा की थी, और सौरभ शिशिर, युवा कवि। इन सभी लोगों ने विशेष अतिथि की भूमिका निभाई और निर्णायक मंडल के महत्वपूर्ण सदस्य रहे। हमारे संस्था के कुछ सदस्यों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई है। उसमें शिक्षा कुमारी आद्या सिन्हा, स्वर्णिम चौहान, आशीष राज सूरी, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम को सफल रूप दिया। मैं आगे भी आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारी संस्था अभ्युदय एक संकल्प ट्रस्ट इसी प्रकार की और भी बहुत सारी प्रतियोगिता का बहुत आयोजन करवाते रहेगी और भी समाज सेवी गतिविधियों में हमारी संस्था आगे अग्रसर रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।